नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बहुत बड़ी खबर मानो या कुछ भी मानो, लेकिन खुशखबरी है आप लोगों के लिए इस समय। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि कोरोना का मतलब ऑलरेडी केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कैंपस भी ऑलरेडी लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैंपस नहीं लग रहा है। तो अगर जो भी भाई ऐसा है जो ITI है, या बहुत से कैंडिडेट्स रहते हैं कि 10वीं या 12वीं ही पास रहते हैं, उनको चाहिए होता है जॉब। क्योंकि अब ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो 10वीं या 12वीं पास हो और वो ये सोच रहा होगा कि हमें भाई जॉब ना मिले या हमें पैसा ना मिले। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला था जो टाटा मोटर्स का था। मतलब पेंडिंग में बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है जो ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो प्लीज़ मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। टाटा मोटर्स में जो ITI कैंडिडेट्स के लिए है, और उसमें बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे कि मतलब उसमें ITI या जो आपको नहीं चाहिए होता कि अप्रेंटिस मांगा है, ज़रूरी है क्या। तो देखिए, उसमें ऑलरेडी मैंने ये लगभग 20 मिनट का वीडियो था शायद, वो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी जाके नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके एक बार समझ लेना। इसके बाद ही आगे की कुछ भी करना, क्योंकि उसकी लास्ट डेट अभी अच्छी खासी आपके पास टाइम है। 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। 10 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो मौका हाथ से ना छूट पाए। ऐसे भी आपको कोरोना काल में पता ही होगा कि जितना पास आपके शहर में रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। क्योंकि अगर हार्ड लॉकडाउन लगता है, कंपनियों की बंद करने की नौबत आती है, हालांकि ये बहुत ही रेयर केस में होगा या बहुत ही कम पॉसिबल है कि ऐसा होगा। क्योंकि आप लोगों को भी बता दूं कि इकोनॉमी के जो अर्थव्यवस्था है कितना ज़्यादा चौपट हो चुकी है, आपको भली भांति पता होगा। तो इसीलिए पूरी मतलब बोल सकते हो कि कोई संभावना बहुत ही कम है कि इतना हार्ड लॉकडाउन होगा। लेकिन फिर भी आप एक अनुमान लगा सकते हो कि जैसे पिछले लॉकडाउन में हुआ था कि हालांकि बहुत दिनों के लिए तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों भी मतलब प्रभाव पड़ा था, उनको बंद करना पड़ा था। तो कहीं न कहीं जो वर्कर रहते हैं उसमें ज़रूर उनको प्रभाव पड़ता है। या तो आप वहाँ पर रह के अपने रूम में खाना खाओ, फ्री में रहो, और वहाँ काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि इतना हार्ड लॉकडाउन अगर रहता है तो प्रभावित होना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप नियर बाई अपने प्रदेश में रहोगे, जैसे उस वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स में, आपको लखनऊ प्लांट के लिए ही वैकेंसी चल रही है, तो अच्छा मौका इसके लिए मान सकते हो कि जैसे लॉकडाउन लगता है भी इतना हार्ड, तो पास में घर है, नियर बाई चले गए, अपने इस यूपी में ही हो। कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए उसमें मल्टीपल स्टेट लिया गया था, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर यूपी के ही ऐसा है, कई सिचुएशन अलग अलग होती हैं। बस ये है कि एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है मतलब आपको किसी भी स्टेट में अगर कैंपस लग रहा है, राजस्थान में ही होंडा का कैंपस ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। और जो कैंपस बहुत से लग रहे हैं, 10वीं से ITI से भी लग रहे हैं। मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसी आउट हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो रही है। बस आपको करना क्या है, खुद से डिसाइड करना है कि हमें किस सेक्टर में जाना है। हमने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जिसमें आपको वोटिंग का मतलब ऑप्शन दिया गया था। उसमें 4 ऑप्शन में आप लोगों ने भी जो चूज़ किया था, लगभग 70% से 80% के बीच में लोगों ने चुना था कि दोनों मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जॉब जो है तो हमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये मतलब कुछ कोई ये नहीं है कि कोई भी भाई या कोई भी ऐसा इंसान कमी होगा जो ये सोच रहा होगा। क्योंकि इस महामारी के काल में एक चीज़ और अच्छे से समझ में आ चुका है कि जैसे कितने भी बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज में, अब हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे थे जो होटल वगैरह में वर्क करते थे या मतलब प्राइवेट कंपनी में वर्क करते थे, और 15,000 20,000 25,000 सैलरी पाते थे। लेकिन कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, हार्ड लॉकडाउन, तो कहीं न कहीं वो रोड पे आ गए थे। अब इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को गलत ठेस पहुँचाने के लिए कि आप मतलब बहुत मतलब मैं वो बंदा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ को सोच के थोड़ा देख लीजिएगा कि अगर मैं थोड़ा भी सही कह रहा हूँ तो आपको ज़रूर ये कुछ न कुछ सही लगेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट के जॉब थे तो उनको कहीं न कहीं एक अलग तरह से अलाउंस भी मिलना स्टार्ट हो गया था। जहाँ उनका 50 लाख का यहाँ पर कुछ भी योजना थी कि 50 लाख का उनको कोरोना वायरस घोषित कर दिया गया था। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी हैं उनको कहीं न कहीं इधर-उधर भटकना पड़ा, बहुत परेशानी हुई थी। जो भी भाई इस तरह फंसा था इस स्थिति में, उससे पूछिएगा तो वो कहीं न कहीं आपको रोना आ जाएगा जिस स्थिति में ये लोग थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करना, इस समय कोई भी कैंपस निकलता है, अगर आपको नियर बाय मिल जाता है आपके स्टेट में या आपके प्रॉपर ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में,
और होते हैं मौके, ऐसे नहीं होते कि मतलब नहीं हमें दिल्ली में लंदन में जाना पड़े, ऐसा नहीं होता है। कई प्रकार के मौके बनते हैं, कई प्रकार के ऐसे रेयर केस बन जाते हैं कि हमें अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या नियर बाई 300-400 किलोमीटर की रेंज में अच्छा ऑफ़र मिल जाता है। और इस समय तो ऐसे भी कंपनियों में हायरिंग बंद नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हूँ, और डेली कैंपस की जानकारी भी देता रहता हूँ। और प्राइवेट सेक्टर में भी एक इंटरेस्ट है तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सी वैकेंसी इसमें चल रही है, चाहे वो यूपीएससी की हो, एमपीएससी, ये बहुत सी भर्ती यहाँ पर आने वाली है। तो आप लोग थोड़ा डेडिकेटेड हो जाइएगा, क्योंकि आईटी कर रखे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अब कर लिया, अब बस ठीक है, अब अपनी अब जो भी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको मिलेगी, कुछ भी मेहनत करने से पहले। तो यही मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि आप लोग जो भी कैंपस लगता है इस समय दिल छोड़ के जाओ। और आपके हिसाब से सैलरी थोड़ा कम मिल रही है, 10,000 12,000 भी मिल रहा है आपके हिसाब से, एक्सपीरियंस के लिए भी जॉब निकल रही है, तो बिल्कुल जाओ। आप प्रेफर कर सकते हो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, प्लस आपको मतलब लगभग सभी कंपनियों में, लेकिन ये फार्मा सेक्टर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री प्लस जो पार्ट्स वगैरह बनाती है, मारुति सुजुकी वगैरह में भी वैकेंसी निकल रही है, उसकी ऑलरेडी वीडियो डाल दिया हूँ। और जो भी कैंपस वगैरह लगते हैं तो यहाँ पर आप एक्चुअली ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हुआ क्या था, आज देखिए मैं क्या है कि अभी इस समय बोल सकते हो कि गांव में ही हूँ, और अभी टाइम हो रहा है शाम का वक्त, और मैं सोचा कि कुछ आप लोगों से यही जो भी रहता है कि एक अलग प्रकार से जुड़ाव लग जाता है आप लोगों से, कि थोड़ा बहुत जो भी आपसे शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल रहता है, देखिए ये ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब, जैसे हालांकि व्यूज़ तो कम जाते हैं वो ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ही कुछ आगे संभव हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हो रियल में कि मतलब ये सब हो, तो कोशिश करना कि जो भी बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सपोर्ट करना। और चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं हमारे भाई, ऐसे जो नेक्स्ट वायर्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, भाई हो बहन हो सभी, तो उनका हम तहे दिल से बार बार स्वागत करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लेट आ जाता होगा, लेकिन आपको मैं एक सच्चाई ये भी बता दूं कि जैसे आप लोग होता है ना कि यूट्यूब में सर्च किया कि मतलब 10th पास जॉब, कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कुछ सरकारी भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा। आप लोग हो सकता है सर्च करते हो कि प्राइवेट जॉब के लिए किसी कंपनी का भी नाम डाल दिया, ठीक है, आ गया। तो वहाँ पर जाके देखना कि चैनल में क्या मतलब हवा फैला के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। इसके ये क्योंकि बहुत से फिर कमेंट आने लगेंगे, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको ये खुद ही मतलब अवेयरनेस अपने आप में लानी होगी दोस्तों कि वास्तविक सच्चाई क्या है। देखिए इस भीड़ में आपका हर व्यक्ति आपका सोच रहा है कि कुछ न कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए। तो आप कुछ समझदारी से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये मतलब सिचुएशन ही नहीं आएगी। तो थोड़ा भी ऐसा है कि किसी भी चैनल से जुड़े रहो, कंटिन्यू उसी से जुड़ो। और ऐसा नहीं कि जॉब लग जाए एक बार तो फिर उससे नाता तोड़ दो, ऐसा बिल्कुल करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, लेकिन हालांकि ऐसा उचित नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करो, बाकी जितने भी भाई हैं उनकी भी थोड़ा मदद हो जाएगी आपके माध्यम से। यही एक वीडियो बनाने का पूरा टारगेट है, और मैं यही एक आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा सबको कि जितने भी भाई हैं जो जॉब वगैरह करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको मतलब कोशिश यही रहती है कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको सबसे पहले जानकारी दी जाए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं। कुछ नई जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी ये देख सकते हो एक प्रकार का ये गाँव एरिया है। बाकी मैं हर चीज़ भी आपको दिखा दूंगा किसी दिन पूरे गांव का अपना। अगर आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। तो